दान देता है एससी और ओबीसी, और तिजोरी का चाबी रहता है ब्राह्मण के पास। तो माल कौन उड़ाया? इस देश का जितना संसाधन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विश्वविद्यालय तक, सब तो संसाधन देश का है, सब पे कब्जा है ब्राह्मण का। तो माल एससी एसटी ओबीसी कैसे उड़ा रहा है? कोई ब्राह्मण देवता हमको आकर समझा दे। माल की बात आपने कर दी। राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो इस देश का दलित और पिछड़ा सबसे अधिक लाठी खाया, सबसे अधिक जेल गया, सबसे अधिक गुंबद पे चढ़ के तोड़ा, दलित और ओबीसी। जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो ओबीसी गायब। तो ये आप बताइए माल कौन उड़ाया? मंदिर में दान देता है एससी और ओबीसी, और जो मंदिर में जो चाबी रहता है तिजोरी, वो रहता है ब्राह्मण के पास। हम ब्राह्मणों से कहते हैं अपनी बेटी और बहन का ब्याह हमसे कराओ, तो हम छोटा जात के हो जाते हैं, तब हम नहीं रहते हैं हिंदू। तो हमें हिंदू बनाओ, कंप्लीट हिंदू बनाओ। बहन बेटी की शादी हमारे दलितों से कराओ, आदिवासियों से कराओ, यादव कोयरी कुर्मी से कराओ। ये कौन सा साधु संत? मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं। साधु संत सन्यासी फकीर, इनको मैनेजमेंट के हिसाब से अनप्रोडक्टिव माना जाता है, मतलब अनुत्पादक हिंदी में, मतलब उत्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो देश के नागरिक हैं ही नहीं, मतलब एक बोझ हैं। काहे का विश्वगुरु? जिस देश में आज तक एक बटन नहीं बना हो, जिस देश के विश्वविद्यालय में टीचर नहीं हो, विश्वगुरु किस बात का विश्वगुरु बनाने चले हैं देश को? विश्वगुरु हैं तो एक बटन तक आपने नहीं बनाया है, एक सुई तक इस देश में नहीं बनी है, और आप कह रहे हैं कि आप विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। हाँ, आप सुन की ही खोज कर सकते हैं, सुई बटन नहीं बना सकते हैं। जीरो ही खोजते रहिए, जीरो खोजे, जीरो थे, जीरो हैं, और देश को जीरो से भी नीचे पहुंचा दिया है। बेरोजगारी में, जीडीपी में, हैप्पीनेस में, हर इंडेक्स में भारत को जीरो से भी नीचे लेकर चले आए। मैं उस संस्कृति के खिलाफ हूं जो व्यक्ति को जाति के आधार पर छोटा और नीच समझता है। ऐसी संस्कृति को मैं लात मारता हूं, ऐसी संस्कृति पे मैं थूकता हूं। जो संस्कृति बराबरी की बात नहीं करे, गैर बराबरी को स्थापित करने की बात करे। हिंदू राष्ट्र, मैं तो हमेशा कहता हूं, काहे का हिंदू राष्ट्र? हिंदू कौन है? हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाए, पहले एक हिंदू टोला बना दो भैया, हिंदू मोहल्ला बसा दो, एक बढ़िया खूबसूरत सा हिंदू मोहल्ला बसा दो, जहां कोई जो है दलित नहीं होगा, कोई चमार नहीं होगा, कोई मेहतर नहीं होगा, कोई कुम्हार नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण नहीं होगा। ऐसा एक हिंदू गांव, हिंदू टोला, हिंदू मोहल्ला भी जिस दिन बस गया, मैं मान जाऊंगा कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाना चाहिए। नहीं, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर के संविधान का राज चाहिए। राम राज में तो संबूक का गला काटा जाएगा, राम राज में तो हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, बस हम छोटी सी बात कहते हैं कि जहां हमारी जितनी आबादी है, हमें अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिल जाए। अब इसमें ब्राह्मणों का सम्मान कहां से कम हो गया? हम कहते हैं, जो मंडल कमीशन की सिफारिश है जो कहती है कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले, ये बात हम कहते हैं, तो ब्राह्मणों को इस बात से तकलीफ क्यों होगी भला? नहीं, ये अगर अपने हक अधिकार की बात करना किसी भी संस्कृति के खिलाफ है। ये भारतीय संस्कृति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं जो समानता के खिलाफ है। एक साधु संत ने अलग देश बना दिया हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो वही आप देख लीजिए, उस हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें आती है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही होगी तो अलग बात है। हम तो उस कल्पना से परे हैं, हम तो ऐसे राज्य, ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जो भारतीय संविधान पर टिका हुआ राष्ट्र है, जहां सब बराबर हों, सब समान। अब मोहन भागवत कह रहे हैं तो अब हो जाए समीक्षा। मोहन, वही बात तो हम कर रहे हैं, मोहन भागवत हमारी भाषा बोल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप सब लोग रहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहन भागवत जी भी हमारे साथ बैठे, अब तो मोहन भागवत हमारे हैं। देखिए, मैं ब्राह्मणों का इसीलिए बड़ा सम्मान करता हूं, वो आपको सतर्क और होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इनको पता है कि इस देश में जो लड़ाई है, वो लड़ाई असल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। मैं गंभीर बात कर रहा हूं, इस देश में लड़ाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है, और इस लड़ाई में बीजेपी हार जाती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड की जब लड़ाई होती है, कास्ट की बात होती है, वह बीजेपी के खिलाफ जाता है। बीजेपी मजबूत हो जाती है हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन जब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है, जब आरक्षण की बात हो रही है, जब रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ के समीक्षा की बात हो रही है, जाहिर सी बात है हर जाति अपना हक खोज रही है, हर जाति उन धार्मिक किताबों में अपमान देख रही है जो जातियां की बीजेपी की कोर वोटर है।
तो अब इनको लगने लगा, इनके जो रक्षक हैं आरएसएस के चीफ, इनको लगने लगा है कि 24 में इनकी सत्ता चली जाएगी अगर कायदे से बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया तो उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं बार बार कहता हूं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो है वो राज सत्ता के इशारे पर चलती है। सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, वो ईडी हो, सीआईडी हो, तमाम संवैधानिक संगठन चलते हैं, राज सत्ता से संचालित होते हैं। तो सीबीआई किसकी सुनेगी? सीबीआई को तो यही सरकार तोता बोलती थी। तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके तोते की तरह ये तमाम संगठन काम करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट तक की भूमिका देख लीजिए ना, सब कुछ राज सत्ता से संचालित हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसे आप लोग लड़ने के अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पानी पीने की लड़ाई लड़ रहे थे, किसने सोचा था कि यह लड़ाई लड़ी जाएगी? उस समय तो पानी पीने की लड़ाई भी बड़ी बात थी, और उस लड़ाई को लड़कर बाबा साहब ने हम सबके हाथ में कलम दी। हमारे पास कलम की ताकत है, हमें जुबान दी, हमें बोलने की ताकत है, और हमें संविधान दिया। अब तो हम इतने ताकतवर हैं। जब बाबा साहब ने उस दौर में लड़ाई लड़ ली, जब माता सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में बच्चों को पढ़ाया, जब उनके साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था, उस दौर में भी पढ़ा लिया, वो हार नहीं मानी। जब सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी, तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम कैसे हार मान लेंगे? हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। हमने पानी पीने का हक भी लड़कर हासिल किया है, तो सोफे पर बैठने का हक, अच्छा कपड़ा पहनने का हक हमें कोई भीख और खैरात में नहीं देगा, वो लड़कर हासिल। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। स्पष्ट है, इस देश में नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार पूरे देश भर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे नेता माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें 300-400 लोग आए थे, और सर्वसम्मति बनी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे संसद भवन का नाम होना चाहिए। मैं अभी परसों छत्तीसगढ़ में था, इस मुद्दे पर राउंड टेबल कर रहा था। आप देश को तोड़ रहे हैं। नहीं, अगर इस देश में बाबा साहब के नाम पे संसद भवन का नाम होना चाहिए तो ये देश तोड़ना होगा। कर दिया आपने, कौन का खाई खड़ी कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए, आप हमको मूछ नहीं रखने दे खाई खड़ी नहीं होती है। आप हमको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दें तो खाई खड़ी नहीं होती है। आप हमको छू देते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं, तब खाई खड़ी नहीं होते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि ये गलत है, ये छुआछूत है, इसको बंद करो, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमको मूछ रखने दो, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमारी जात का जो है जज होना चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं हमारी जात का वाइस चांसलर होना चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए, खाई खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए, तो खाई खड़ी हो जाती है। पीछे अगरों को भड़काने नहीं, आप क्या चाहते? हिंदू नहीं है, बताइए। नहीं, आप हमें गाली देते रहें, हम सहते रहें तो बहुत अच्छा, सब कुछ मीठा मीठा। हम जब अपने हक अधिकार की बात करें बहुत बुरा। आप हमको हिंदू बना के, जो हम हैं नहीं, हिंदू बना के मुसलमान से लड़ाइए तो बहुत अच्छा। और हम ही जो है, हमको आप हिंदू कहते हैं, हम जब कहते हैं कि हमको आरक्षण दो, हम छोटा जात के हो गए। इस देश में गाय गोबर कोहिनूर उसी की बात होगी। इस देश में विज्ञान की बात नहीं होगी, तकनीक की बात नहीं होगी, अंधविश्वास की बात होगी, मूर्खता की बात होगी, गाय की बात होगी, मूत की बात होगी। यही सब बात करते रहिए, यही सब में भारत विश्वगुरु बनने वाला है। बाकी विज्ञान टेक्नोलॉजी में नहीं बनेगा। आप सोच कर देखिए, हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जब चाइना जो है आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है। हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जब बिना ड्राइवर का गाड़ी चलाने का एलन मस्क बात कर रहे हैं, वैसे देश में हम मंदिर में घंटा बजाने की बात कर रहे हैं। कहां जा रहा है देश, कहां ले जा रहे हैं? विज्ञान तकनीकी से इतनी दुश्मनी इस देश को क्यों हो गई? तो सवाल विश्वगुरु तब बनेगा जब इस देश में रहने वाले लोगों को इंसान समझा जाएगा, तब विश्वगुरु बनेगा।